बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नेक आलम है। पहली वीडियो मैंने यूट्यूब पर आप लोगों के लिए अपलोड किया था और अभी मैं दूसरा वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि आप लोग तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से होंगे अपने अपनी जगहों पे, अपने अपने इलाकों में। टूल्स आपने कहाँ से लेने हैं, किस किस्म के टूल्स आप हासिल करेंगे। क्योंकि आपके पास टूल्स होंगे, सामान होगा, तो फिर आप काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं और आपको काम करने में मज़ा आएगा और आपके पेंसिल्स पेपर के ऊपर स्मूथली चलेंगे। अच्छा, ये सोच के आप परेशान ना होइएगा कि कहीं टूल जो हैं वो दस्तयाब नहीं होंगे, बहुत महंगे होंगे या ये कोई रॉकेट साइंस है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत इजी है। सबसे पहले सीखने के लिए आपने सिंपल जो प्रिंटिंग पेपर है, सादा सा पेपर आपने इस्तेमाल करना है। क्योंकि जब आप बिगिनर्स हैं तो आपको प्रोफेशनल जो पेपर्स हैं वो इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब आपका काम इम्प्रूव होगा उन पे तो मटीरियल प्रोफेशनल मंगवाइएगा। ताहम बहरहाल शुरू में अगर आपकी ड्राइंग बेसिक्स अच्छे हैं तो आप ये टूल लीजिएगा। मसलन ये आप देख रहे हैं मेरे पास एक पूरा एक पर्स आपको दिखाई दे रहा है। बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। और ये मैंने दराज.pk से मंगवाया था। मेरा ताल्लुक गिलगित से है और गिलगित में कोई आर्ट शॉप या हुंजा में कोई आर्ट शॉप नहीं है, तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था ये कि मैं कहाँ से लाऊं, वरना मुझे लाहौर जाना पड़ता खुद से लाने के लिए। रावलपिंडी यानी पाकिस्तान के बड़े शहरों में जाना पड़ता, वहाँ से लेके आना। तो मुझे यहाँ तक टोटल 1960 रुपये यानी 1960 रुपीज़ में पड़ा था। तो खोल के देखते हैं इसको। तो यहाँ से खोल लीजिए। ये बहुत इजी टू यूज़ है और यूज़र फ्रेंडली है। आप देखें, ये कंप्लीट सेट आपको नज़र आ रहा है। इसमें आप गौर से देखें तो मैं वन बाय वन आपको लेके जाऊंगा। यहाँ सबसे पहले एक पेंसिल मेरे पास ये पहले से मौजूद था, तो ये मैंने इसमें फिट कर दिया है। ये चारकोल पेंसिल्स हैं। इसमें देखिए तो इस पैक में आपको 3 चारकोल पेंसिल्स मिलेंगे। एक हार्ड है, एक न्यूट्रल है और एक सॉफ्ट है। ताहम इनका इस्तेमाल डिफरेंट है। बाद के वीडियोस में फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। साथ में ये वाइट चारकोल है जो लाइट देने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके साथ फिर बाकी जो पेंसिल्स हैं, बल्कि ये सारे पेंसिल्स जो इनका ब्रांड नेम है वो मेरीज ब्रांड के पेंसिल इस्तेमाल हुए हैं। बाकी ग्रेफाइट के पेंसिल्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट क्वालिटी के हैं। जैसे आप करीब से आप देख रहे हैं इनको कि ये बी है, ये 2B और ये 3B है, ये 4B है, फिर आगे 5B पे आते हैं, फिर 6B, फिर 7B, फिर 8B। उसके बाद फिर 8B यानी B की कैटेगरी ख़त्म होने के बाद फिर HB बीच में एक है पेंसिल है जिससे आप बचपन से लिखते आए हैं। HB पेंसिल आपने देखा होगा, कॉमनली हर दुकान पे तकरीबन स्टेशनरी के आपको मिलेंगे। उसके बाद आप जाए तो ये 2H शुरू होता है यहाँ से, यानी H जो है ये थोड़ा सा हार्ड पेंसिल होता है B के निस्बत, ये हार्ड पेंसिल होता है। अब अगर आप इस ड्राइंग को गौर से देखें यहाँ पे, इस ड्राइंग को, तो इसमें हमने H जो इस्तेमाल किया है ये मोस्टली स्टार्टिंग में मैंने सीखा ये है कि जब हम पहला शुरू करते हैं, फर्स्ट आउटलाइन ड्राइंग की जब शुरू करते हैं तो उसमें H इस्तेमाल करता हूँ मैं, क्योंकि ये बहुत लाइट है और इजी टू इरेज है। अगर कहीं आप गलती भी कर जाते हैं तो आप आराम से इसको इरेज कर सकते हैं और ये पेपर के ऊपर अपना मार्क नहीं छोड़ता है, तो ये बहुत इजी है। इसी तरह से जब आप आगे चलते हैं तो यहाँ पे आप इस किट में देखेंगे जो बिगिनर्स या जो नए हैं उनके लिए हो सकता है कि ये अजूबा लगे कि ये वाइट कलर के जो 3 मिसाइल्स हैं इधर आप देख रहे हैं, तो ये हैरान होंगे कि ये क्या हैं। ये असल में पेपर स्टंप्स हैं। पेपर स्टंप की बेहतरी यही है कि जब आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो उसमें जैसे इसमें आप गौर से देखें तो यहाँ जो शेड्स हैं और फिर बालों के अंदर आप जब डिटेल में जाते हैं, जाहिर है जब आप ड्रा करते हैं तो एक एक बाल आप कभी भी ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो इसे बालों के पूरे एक बंच में एक ग्रुप में ड्रा किया जाता है। तो इसको ड्रा करते दौरान आप हर एक बाल ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए आप पेपर स्टंप यूज़ करते हैं।
आप थोड़ा सा यहाँ पे पेंसिल इस्तेमाल करने के बाद आप इसके ज़रिए से आप रगड़ सकते हैं यूँ ऐसे। ये कलर को मिक्सअप करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है और ये गंदा नहीं करता है पेपर। दूसरा, आप इसके बदले आप टिश्यू पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टिश्यू पेपर इस्तेमाल करने का इशू ये है कि जाहिर है टिश्यू का अगला इसी तरह का नोक नहीं बन सकता है। इसको नोकीला बनाने के लिए आपको पेपर स्टंप इस्तेमाल करने होंगे। ये पेपर के बने होते हैं, ये आप खुद भी बना सकते हैं। तो पेपर स्टंप आपको शेड्स देने में और जहाँ पे बिल्कुल शेड्स को जहाँ आपने मिक्स करना है, जहाँ पे आपने इसको रगड़ना है, वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। और इसके बाद आप किट की तरफ देखेंगे तो ये पेपर स्टंप 3 स्केल में है। एक बहुत बड़ा है, एक दरमियाना है और एक सबसे स्मॉल स्केल का है। तो ये आपके काम के हिसाब से ये इस्तेमाल होंगे। जहाँ आपको ज़्यादा एरिया कवर करना हो वहाँ आप बड़ा स्टंप इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ छोटा वहाँ छोटा। तरफ आए तो ये एक कटर मौजूद है और ये एक बेहतरीन कटर है। जनरली आप पेंसिल जो हैं इसको आप शार्पनर से शार्प करते हैं जनरल पेंसिल्स को, लेकिन आर्ट के पेंसिल्स को स्पेशली चारकोल बहुत सॉफ्ट होता है। जब आप शार्पनर इस्तेमाल करते हैं तो चारकोल का आगे टिप जो है बार बार टूट सकता है, आपको डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसको बेहतरीन तरीका ये है कि आप थोड़ा सा ब्लेड निकाल के बड़े एहतियात से, के अंदर वो खूबसूरती उभार नहीं आती है। जब पेपर आपका डार्क होगा और डार्क के अंदर फिर आप लाइट में काम करेंगे तो आपका काम बहुत खूबसूरत लगेगा। इसके बाद जब आप जाते हैं तो यहाँ पे इस किट में 2 इरेजर्स भी मिलेंगे आपको। एक मेरीज का जनरल इरेजर है, ये आम पेंसिल्स को इरेज करने के लिए इस्तेमाल होता है। सेकंड जो है ये नीडेड इरेजर है। जिस तरह गूंदा हुआ आटा होता है इसी तरह ये नीडेड है। ये स्पेशली चारकोल को इरेज करने के लिए होता है। इसका एक और फायदा ये है कि ये बिल्कुल सॉफ्ट है। इंतहाई बारीकियों में, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आई बॉल के अंदर कहीं आपसे गलती होती है तो उसको मिटाने के लिए आप नीडेड इरेजर को बाकायदा यहाँ से नोकीला बना के ऐसे यहाँ से भी आप मिटा सकते हैं। इसको रगड़ना नहीं होता है, जस्ट अब आप थोड़ा सा इसको टच देते हैं इसे तो ये वहाँ से आराम से इरेज कर सकता है एरिया। तो ये चीज़ फिर आपके लिए लाजमी है। तो गाइस, मुझे यकीन है कि आपको मज़ा आया होगा। और एक चीज़, द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एक चीज़ मैं भूल गया था। ये एक चीज़ मौजूद है, आप हैरान होंगे कि ये क्या है। जैसे आपको मालूम है कि ये पेंसिल्स आम पेंसिल्स नहीं हैं, ये महंगे पेंसिल्स हैं। जब ये ख़त्म होते हैं तो इनका आखिरी टिप बचता है तो आपको पता है कि इसको पकड़ के ड्रा करने में बहुत मुश्किल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पेंसिल ख़त्म होके यहाँ तक आ जाता है तो जनरल पेंसिल्स को तो हम फेंक देते हैं रद्दी में, लेकिन इसे ना फेंकिए आप। इसे आप यहाँ पे डाल के 2 साइजेस हैं, ये बड़े चारकोल के लिए हैं और ये छोटे आम पेंसिल्स के लिए हैं। तो यहाँ से आप पेंसिल को इसमें डाल के और यहाँ से प्रेस करके इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पेंसिल होल्डर है। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।